Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को जीने का हक नहीं है? क्या वहां भारतीय संस्कृति और धर्म को अपराध माना जाता है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और इस्कॉन भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ जिसे सुनकर हर भारतीय का खून खौल जाएगा। दरअसल वैध पासपोर्ट और वीजा के बावजूद 54 इस्कॉन सदस्यों को भारत में प्रवेश से रोका गया। द डेली स्टार अखबार ने बेनापोल आवाजन पुलिस के प्रभारी अधिकारी यानी ओसी इम्तियाज एहसानुल कादर भुइया के हवाले से कहा कि हमने पुलिस की विशेष शाखा से परामर्श किया और उच्च अधिकारियों से उन्हें सीमा पार करने की अनुमति न देने का निर्देश दिया गया। इस्कॉन सदस्यों के पास कथित तौर पर वैध पासपोर्ट और वीजा थे, लेकिन उनके पास अपनी यात्रा के लिए जरूरी सरकारी अनुमति नहीं थी। वे ऐसी अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो ये बयान था, लेकिन पुलिस का दावा ये भी था कि इनके पास सरकारी अनुमति नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये अनुमति क्यों नहीं दी गई? क्या ये धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के अधिकार पर रोक लगाने की साजिश थी? वैसे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर जुल्म कोई नई बात नहीं है। हाल ही में इस्कॉन के नेता चिन्मय कृष्ण दास को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया। उनके साथ 17 अन्य सहयोगियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। ये वही बांग्लादेश है जो अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। चटगांव में हुई हिंसा में एक वकील की मौत के बाद इस्कॉन को प्रतिबंधित करने की मांग उठाई गई थी। क्या ये घटनाएं दिखाती है कि बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है? दुनिया में जहां जहां हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, भारत को वहां कदम उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या हमारी सरकारें ऐसे मुद्दों पर सख्ती से कदम उठा रही? बांग्लादेश से आज भी हजारों शरणार्थी भारत आते हैं, लेकिन जब बात वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की होती है तो हमारे पड़ोसी मुल्क की हुकूमत सिर्फ तमाशा करती है। सोचिए, अगर यही घटना किसी और धर्म के साथ होती तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बवाल नहीं मचाता। क्या भारत को ऐसे अत्याचारों पर चुप रहना चाहिए? क्या भारत सरकार को बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे ये अन्याय बंद होना चाहिए तो वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद।